नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से अद्भुत यात्राओं की ओर ले चलते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की सुरमई वादियों में स्थित एक दिव्य और पवित्र स्थान, यमुनोत्री धाम। यह स्थान न केवल मां यमुना का उद्गम स्थल है, बल्कि चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव भी माना जाता है। रोमांच, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम से भरपूर यह यात्रा आपके मन और आत्मा को शुद्ध कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं यमुनोत्री धाम की पावन यात्रा। यमुनोत्री मंदिर का धार्मिक महत्व और पौराणिक कथाएं। यमुनोत्री को मां यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है। यमुना देवी को मृत्यु के देवता यमराज की बहन बताया गया है। भाई दूज के दिन यमराज ने यमुना से वादा किया था कि जो भी इस दिन यमुना में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। मान्यता है कि यमुना देवी सूर्य देव और संज्ञा की पुत्री है। कहा जाता है कि महर्षि असित ने यमुनोत्री में वर्षों तक तपस्या की थी। यमुना में उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत को बेहद पवित्र माना गया है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ माँ यमुना स्वयं भक्तों को दर्शन देती है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1839 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने करवाया। 19वीं सदी में आए भूस्खलन और भूकंप में मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बाद में महारानी गुलेरिया, जयपुर राजघराने की रानी ने इसे दोबारा बनवाया। वर्तमान मंदिर सफ़ेद पत्थरों और लकड़ियों से बना हुआ है और अत्यंत साधारण किंतु प्रभावशाली संरचना है। मंदिर में मां यमुना की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यमुनोत्री मंदिर की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल और कलाकल बहती यमुना नदी इस दृश्य का मन मोह लेती है। कालिंदी पर्वत और बंदरपूछ पर्वत की ऊंचाइयां इसे और भी रहस्यमय बनाती है। चार धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम का स्थान। भारत की चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। यमुनोत्री इस यात्रा में प्रथम धाम माना जाता है क्योंकि यह सबसे पश्चिम में स्थित है। इसका अर्थ आध्यात्मिक रूप से यह है कि जब आप किसी भी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उसमें शुद्धता और ऊर्जा का संचार यमुनोत्री से होता है। चार धाम यात्रा को एक चक्र की तरह देखा जाता है। यमुनोत्री से शुरुआत, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। यह जीवन के चार चरणों बाल्यावस्था, युवावस्था, पौणावस्था और वृद्धावस्था का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने यमुनोत्री की यात्रा नहीं की तो आपकी चार धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्थानीय रीति रिवाज और लोक संस्कृति। यमुनोत्री धाम के आसपास रहने वाले लोग पहाड़ी गढ़वाल संस्कृति से जुड़े हैं। इनका जीवन सादगी से भरा है, लेकिन आस्था से भरपूर है। त्योहारों के समय विशेष रूप से यमुनोत्री महोत्सव और भाई दूज के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। उस दिन मान्यता है कि स्वयं यमराज मां यमुना से मिलने आते हैं। स्थानीय लोक गाथाओं में यमुना को काली मैया कहा जाता है क्योंकि उनकी मूर्ति काले संगमरमर की बनी है। गाँव में महिलाएं मां यमुना से सौभाग्य की कामना करती है। यहाँ की पारंपरिक पोशाकें वाद्य यंत्र जैसे हुड़का और ढोल और लोक नृत्य जैसे चांचरी यात्रा को रंगीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। सूर्य कुंड और दिव्य कुंडों का रहस्य।
यमुनोत्री मंदिर परिसर में स्थित है सूर्य कुंड। यह एक गर्म जल स्रोत है जिसमें पानी इतना गर्म होता है कि इसमें चावल उबाल सकते हैं। यात्री यहाँ छोटी छोटी पोटलियों में चावल बांधकर सूर्य कुंड में पकाते हैं और फिर उन्हें प्रसाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। यहाँ 2 अन्य कुंड भी हैं, गौरी कुंड और शनि कुंड, जिनका भी धार्मिक महत्व है। कैसे पहुँचे यमुनोत्री धाम? सड़क मार्ग। निकटतम शहर है बड़कोट और हनुमान चटी। जानकी चटी तक वाहन से पहुंचा जा सकता है। जानकी चटी से यमुनोत्री मंदिर तक लगभग 6 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। रेल मार्ग। नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून और ऋषिकेश हैं। हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है। ट्रैकिंग और यात्रा अनुभव। जानकी चटी से यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होती है। रास्ते में भव्य झरने, देवदार और बुरांश के पेड़, छोटे छोटे तीर्थ स्थान और विश्राम स्थल आते हैं। घोड़े, खच्चर, डांडी और गंडी की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। यात्रा में हर कदम पर जय मां यमुना की गूंज सुनाई देती है। यमुनोत्री धाम का मौसम और यात्रा का सही समय। यमुनोत्री धाम हर वर्ष मई माह की अक्षय तृतीया से खुलता है और भाई दूज अक्टूबर-नवंबर तक बंद हो जाता है। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। बारिश के समय यहाँ का मौसम अत्यंत कठिन हो जाता है क्योंकि रास्ते फिसलन भरे होते हैं। यमुनोत्री यात्रा से पहले ज़रूरी जानकारी और सुझाव। गर्म कपड़े जरूर साथ रखें, मौसम अचानक बदल सकता है। ऊंचाई के कारण सांस फूलना सामान्य है, धैर्य से चलें। ट्रैकिंग से पहले शरीर को फिट रखें। मोबाइल नेटवर्क सीमित है, इसलिए ज़रूरी संपर्क पहले कर लें। खाने पीने का सामान हल्का और पौष्टिक रखें। माँ यमुना की आरती और पूजा विधि। सुबह शाम मंदिर में माँ यमुना की आरती होती है। श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं और सूर्य कुंड का प्रसाद चढ़ाते हैं। माँ की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, लंबी आयु और परिवार में प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम की यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। यहाँ प्राकृतिक पौराणिकता और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। जब आप माँ यमुना के चरणों में पहुँचते हैं तो आप केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी पवित्र हो जाती है। माँ यमुना की यह भूमि हमें केवल पवित्र जल का आचमन नहीं कराती, बल्कि जीवन की गहराइयाँ, शुद्धता और बहाव को समझने की शिक्षा देती है। यहाँ आकर हम महसूस करते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, शांत, बहती हुई, अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को पार करती हुई। माँ यमुना हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, निर्मल, निस्वार्थ और करुणामयी बनकर। इस यात्रा में जो अनुभव और शांति मिलती है वह शब्दों से परे है। पहाड़ों की नीरवता, माँ यमुना का कलकल बहता जल, मंदिर की घाटियों की गूंज, यह सब मिलकर आत्मा को छू लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यमुनोत्री यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद।